हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहता है सेशन 23 से 25 में आप यहां पे पीजी करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म यहां पे भराना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल से बताएंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहले आप ppUP.ac.in की वेबसाइट पे यानी पाटलिपुत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस पे जैसे आइएगा यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई देगा एडमिशन पोर्टल का। जैसे आप इस पे टैप करिएगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे पीजी में एडमिशन लेने के लिए दो लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो स्टूडेंट एमए, एमएससी और एमकॉम जैसे कोर्सों में एडमिशन लेना चाहता है वो पहले लिंक पे क्लिक करेगा, और जो स्टूडेंट यहाँ पे एमबीए, एमसीए, एमएससी बायोटेक, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक, एमएससी इन्वायरमेंट या फिर बिलिस, एमलिस और या फिर एमए, एमफिल जैसे कोर्सों में एडमिशन लेना चाहता है तो वो दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यानी पीजी यहाँ पे ट्रेडिशनल दिया हुआ है और एक पीजी सेल्फ फाइनेंस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पीजी ट्रेडिशनल वाला फॉर्म भरेंगे यानी एमए, एमकॉम और एमएससी वाला। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा लिंक पे, आपके सामने इस तरह से टॉपअप आएगा कि आपको कौन कौन सी डिटेल पहले फॉर्म भरने से पहले आपको अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 16 डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है। 16 डिटेल आपको अपने पास रखना है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। आपको कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्म का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपका स्टेट यहाँ पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। सेकंड नंबर में पूछा जाएगा कि क्या आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। तो यहाँ पे जो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे पाटलिपुत्र से किया है तो पाटलिपुत्र सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप कौन से ईयर में ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का अपना रोल नंबर डालना है और फिर उसी रोल नंबर को यहाँ पे दोबारा डालना है। और रोल नंबर 2 बार डालने के बाद नीचे में आपको कैप्चर दिखाई देगा। कैप्चर डालकर यहाँ पे यस एग्री पे टिक बॉक्स पे टिक मार देना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारा डिटेल डालने के बाद जैसे आप प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आप एक बार अपना सारा डिटेल मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है तो यस प्रोसीड टू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। याद रखिएगा यहाँ पे वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिएगा तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप जिस एप्लीकेंट का आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल डालना है। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट का नाम डालिएगा, फिर कैंडिडेट का फादर का नेम और फिर कैंडिडेट का मदर नेम आपको यहाँ पे डालना है। ये तीनों डिटेल डालने के बाद नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ पे आपको यहाँ पे कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करना है जिस भी ईयर्स में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, और ईयर के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है। ये डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में जेंडर आएगा कि आप कौन से जेंडर है आपका, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है यानी अपना धर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिलीजियन के बाद नीचे में आपको यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, बीसी, BC2, SC, ST, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे केस में यहाँ पे जनरल है तो हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा जनरल के अलावा अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लगा देना है अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे पहले से ही नो रहेगा। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आपसे पूछा जाएगा अगर आप फॉर्म जनरल से भर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप EWS के लिए एप्लीकेबल हैं तो यस आई हैव ए EWS पे आपको सेलेक्ट करना है, और या फिर नो आई हैव ए नो EWS पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम नोट एप्लीकेबल नो EWS पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे डोमिसाइल पूछा जाएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा।
आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो यहाँ पे आप डोमिसाइल बनवा लिए होंगे, हम जहाँ तक उम्मीद है, तो आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे लगभग सभी के पास आधार कार्ड रहता है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में आपको जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है और यहाँ पे जिस स्टूडेंट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। जो भी स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस हो, यहाँ पे स्टेट पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करना है। यानी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको उस स्टूडेंट का प्रॉपर एड्रेस डालना है, एकदम पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आप डाल लीजिएगा, विलेज, गांव, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नीचे में आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। ये सारा डिटेल डालने के बाद नीचे में आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे कॉपी इफ़ सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज सेम नहीं है तो आपको मैन्युअली फिर से यहाँ पे दूसरा एड्रेस डालना होगा। हमारे केस में सब सेम है तो हम कॉपी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ऐसा डालिएगा जो आपका पर्सनल हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पे आपका सारा डिटेल आएगा और अगले 2 साल तक आपको इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पे ही आएगा। तो आप अपना पर्सनल डिटेल वाला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है। अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल डिटेल डालना है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले कैंडिडेट को अपना 10th का डिटेल डालना है, यानी जो आपका मैट्रिक का, हाई स्कूल का जो होता है, जिसे मैट्रिकुलियम भी कहते हैं, हाई स्कूल भी कहते हैं और इसे 10th भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मैट्रिक और हाई स्कूल में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे जब आपने 10th पास किया है, पासिंग ईयर चूज़ कर लीजिएगा, कौन से बोर्ड से पास किया है इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में बिहार बोर्ड ही था तो हम यहाँ पे बिहार बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेंगे। बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद नीचे में आपसे डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आपका 10th का रोल कोड होता है और जो रोल नंबर होता है आपको यहाँ पे डालना है। आप अपना एडमिट कार्ड पे या फिर आप अपना सर्टिफिकेट 10th पे देख सकते हैं। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में आपको 500 नंबर डालना है और मार्क्स ऑफ 10 में आपको 10th में 500 में से जितना नंबर भी मिला है उस नंबर को आपको डाल देना है। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद आपको सेम ऐसे ही डिटेल आपको 12th का डालना है। 12th यानी इंटरमीडिएट जो आपको होता है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जिसे कहते हैं, तो सेम ऐसे ही आपका 12th का पासिंग ईयर चूज़ करना है कि आपने 12th कौन से ईयर में पास किया। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया। उसके बाद 12th का आपका रोल नंबर और रोल कोड आपको डालना है। सबसे पहले आप रोल कोड डालिएगा, उसके बाद रोल नंबर डालिएगा। और सेम ऐसे ही 12th में भी आपको यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, यानी जो आपको 500 में से और मार्क्स ऑफ 10 में आपको कितना नंबर मिला हुआ है वो आप यहाँ पे लिखिएगा 12th में। उसके बाद 12th का नंबर डालने के बाद नीचे में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। अगर आपके पास था तो आप यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज इसे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल डालने का आता है, यह है ग्रेजुएशन का डिटेल। इसी डिटेल पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये डिटेल आप सही से डालिएगा। ऊपर में आपका रोल नंबर पहले से ही रहेगा डाला हुआ। उसके बाद आपने जो स्ट्रीम रखा था ग्रेजुएशन में उसे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको बीकॉम ऑनर्स हो या फिर बीएससी ऑनर्स हो। आपको बता दें कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑनर्स है तो यहाँ पे ऑनर्स लिखा हुआ शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो मेजर लिखा हुआ है, मेजर ही ऑनर्स को डिनोट कर रहा है। तो जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, जैसे बीएससी ऑनर्स होगा तो आप बीएससी मेजर चूज़ करिएगा।
ऑनर सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट विषय आएगा। बीकॉम में एक ही आता है अकाउंट ग्रुप, अगर आपके में भी फिजिक्स ऑनर्स होगा तो आपका भी सिर्फ यहाँ पे एक ही आएगा फिजिक्स ग्रुप। उसके बाद नीचे में अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ये वाला डिटेल डालना जरूरी है, यानी पाटलिपुत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसे आप डाल दीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का रुपया भी बच जाएगा। ऐसे एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद कोर्स सिस्टम पूछ रहा है कि आपका जो कोर्स का सिस्टम था वो ईयरली था या फिर सेमेस्टर वाइज था, तो हमारा ईयरली था। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन पूछा जाएगा कि आपका कोर्स कितने साल का था। जो हमारा बीकॉम ऑनर्स था वो 3 साल का था, तो हम यहाँ पे 3 साल चूज कर लेते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क्स डालने के लिए आता है कि आपको यहाँ पे मार्क्स, टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स मिला हुआ है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर को मिलाकर टोटल आपका 1500 नंबर का होता है। यहाँ पे ऑनर्स पेपर भी इंक्लूड करना है और सब्सिडरी पेपर भी इंक्लूड करना है। तो आपको बता दें कि 800 नंबर का जो ऑनर्स पेपर होता है आपको इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि 1500 नंबर में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो डालिएगा 1500 नंबर में से आपको जितना नंबर मिला हुआ है उसे आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हमने 800 नंबर डाला है, लेकिन आप यहाँ पे 800 बिल्कुल मत डालिएगा, आप यहाँ पे 1500 में से जितना आपको मिला है उसे ही डालिएगा। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है, क्या ग्रेजुएशन के बाद आपने पाटलिपुत्रा से बीएड किया है, तो यस अगर किए होंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो नीचे में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर 20 KB से कम होना चाहिए। तो आप अपने मोबाइल में जहाँ भी सिस्टम में जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे उसे आप सेलेक्ट कर लिएगा और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे में आपको आना है। नीचे में आइएगा, यहाँ पे कन्फर्मेशन पे टिक मार्क पे टिक मारिएगा और जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इस कैप्चर को डालकर आपको सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सारा डिटेल आप डालकर सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट होता है आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर योर प्री एप्लीकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी आपने अपना प्री एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है और बाकी का डिटेल आपको अब यहाँ पे भरना है। उसके लिए आपको लॉगिन आईडी और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड चेंज किया जाएगा। उसी पासवर्ड से आप फॉर्म को आगे कभी भी भर सकते हैं लास्ट डेट आने से पहले। यदि आप अभी ही तुरंत भरना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये लॉगिन आईडी और ईमेल, जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है उसे सही से रख लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म को अभी ही भरना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फॉर्म का डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आप प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आपने प्रोफाइल में अपना सारा डिटेल पहले ही डाल दिया था, आपको सीधे नीचे में आ जाना है और अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर पहले से अपलोड रहेगा। यहाँ पे बस आपको 10th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तब आप इसे छोड़ सकते हैं, बिना अपलोड किए भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर भी नहीं मालूम है, डेट नहीं मालूम है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसका ज़रूरी अभी नहीं पड़ता है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब आप एडमिशन कराने जाइएगा तब इसका वहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा, तो आप इसे अभी खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट डालकर आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका डिग्री का नंबर आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पे 800 नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे हम 1500 हमें डालना है, तो आप 1500 नंबर डालिएगा और 1500 में से जितना मिला है उतना डालिएगा। नीचे में आपको दोबारा फिर से नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ब्लू कलर से कि आपका
पूरे ईयर का जितना भी ऑनर्स और सब्सिडरी सब्जेक्ट का जितना नंबर है यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे 1500 नंबर से ही डालिएगा, हमने वीडियो के शुरू में भी बताया। अब यहाँ पे आपको नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनर्स सब्जेक्ट का नंबर डालना है। तो ऑनर्स यानी फर्स्ट ईयर में आपका 200 नंबर का होता है, सेकेंड ईयर में भी 200 नंबर का होता है और थर्ड ईयर में 400 नंबर का होता है। तो टोटल 800 में से आपको जितना नंबर ऑनर्स में मिला है आपको वो नंबर डालना है। आपको बता दें कि इसी नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा, तो नंबर आप यहाँ पे सही से डालिएगा। उसके बाद आपने जो अपना अंडर ग्रेजुएट यानी जो यूजी का डिटेल डाला है उसके तहत आप पीजी में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हैं, वो है एमकॉम। एमकॉम पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करिएगा और जैसे सेव पे क्लिक करिएगा आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना कॉलेज का प्रेफरेंस देना है कि आप कौन कौन से कॉलेज से अपना एमकॉम करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके सामने बता दें कि डिस्ट्रिक्ट का डिटेल आएगा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2 डिस्ट्रिक्टों को कवर करता है, पटना और नालंदा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अपना पीजी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज हैं जो उस कोर्स को कराते हैं उस कॉलेज का लिस्ट आएगा। आप एक एक करके सभी कॉलेज को ऐड करते जाइएगा। आप अपने अनुसार से जितने भी कॉलेज ऐड कर पाएँ आप अपने अनुसार से जो प्रेफरेंस दीजिएगा, जो आपको सबसे बेटर कॉलेज लगे उसे नंबर 1 पर रखिएगा, जो उससे थोड़ा सा अच्छा है उसे नंबर 2 पर रखिएगा। इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस देते रहिएगा। और यहाँ पर तकरीबन 5-6 प्रेफरेंस देने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे में जाना है और फाइनल सबमिट आपको करना है यहाँ पे और आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल कॉलेज का डाल दिया। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म टोटली भरा चुका है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अब सीधे आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे जनरल और BC1 BC2 के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए 300 रुपये लगने वाला है। यहाँ पे जब आप लॉगिन आईडी जब आपको जनरेट हुआ था तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आया होगा, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है। ये पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे प्राप्त हुआ होगा। जैसे आप पासवर्ड डालिएगा आपको पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आप जैसे आइएगा आप पेमेंट का कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इंटरनेट, निफ्ट, कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। सबसे बेटर यहाँ पे UPI रहेगा और चूज करके आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पीजी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।